चाय ऐसी चीज़ है ना मैम कि चाय आप खुशी में भी पीते हैं, गम में भी पीते हैं, हर परिस्थिति में आप चाय को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और हर इंसान चाय ना अपने घरों में बनाता है। और बिल्कुल। चाय दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है। क्या होता है ना, घर पे क्या होता है, माँ खाना बनाती है तो कितना कमाल बनाती है, वो मन से अपने बच्चों के लिए बनाती है। कोई भी काम अगर मन से करोगे तो वो अच्छा होगा। तो मेरे चाय में चीनी, चपत्ती, शक्कर के साथ साथ खूब सारा मोहब्बत डाला जाता है। शहर से आप आके एक्टिंग करियर को छोड़ के आप यहाँ पे चाय बेच रहे हो, तो आपने लोगों को ये बता दिया ना कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। आज से 5 साल के बाद हम्म। एक्टर चाय वाला को कहाँ देखते हैं, अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं आप? एक अरबपति रहेगा आज से 5 साल बाद। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। और हर बार की तरह एक बार फिर मैं आपसे आज मिलने आई हूँ विविड टॉक्स पे। लेकिन आज कुछ तो स्पेशल है, कुछ अलग है। आज क्या अलग है, थोड़ी एक्टिंग करके बतानी पड़ेगी या थोड़ी चाय पी के, ये तो पता नहीं। पर मज़ा ज़रूर आएगा। छोड़ो हटाओ, सस्पेंस ख़त्म करते हैं। आज हमारे सेट पे हैं मिस्टर विकास आर्यन। पहचाना? नहीं। ओके। आज हमारे सेट पे हैं एक्टर चाय वाला। ये इंट्रोडक्शन काफ़ी है हर किसी के लिए। तो आइए हम अपने सेट पे आज उनसे बातचीत करते हैं और कुछ तो मज़ेदार होगा इस सेट पे। आज देखते हैं क्या होता है। सो हेलो सर, वेलकम। हेलो वेलकम मैम। टू विविड टॉक्स। ये हम जल्दी बोल देते हैं। कोई नहीं, चल जाएगा। कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बोलिए आप। कैसा लग रहा है आपको विविड टॉक्स पे आके? यार हम तो 3-4 कप चाय कॉफ़ी पी चुके हैं, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा, लग रहा है दिन भर बैठे रहो यहीं पे, अपना कुछ कुछ बोलते रहो। अच्छा लग रहा है काफ़ी। आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छा इसलिए कि मुझे बुलाया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारी भाई, ये देख लो विविड टॉक्स। तो आप लोग जाए और इनसे बात करें, इनसे बात नहीं करें तो मैम से बात करें आप। ज़रूर, बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी मैंने आपका पूरा नाम लिया, जी। तो विकास आर्यन से एक्टर चाय वाला तक का सफर कितना मजेदार था? हाँ, रोड पे रहा है जीवन, बहुत अच्छा रहा है। रोड बहुत कुछ सिखाता है। आज के डेट में विकास आर्यन तो मुझे बोलते भी नहीं, कोई एक्टर भैया ही बोलते हैं, एवरीबॉडी कॉल मी एक्टर भैया। हाँ। मैं तो नाम भी भूल गया अपना कि मेरा नाम क्या है। कभी कभी पूछते हैं लोग तो मोस्टली फिर लोग एक्टर भैया ही बोलते हैं मुझे। अच्छा लगता है यार। मेरी नाम खत्म हो गई और एक्टर वजह से, आइडेंटिटी एक्टर रह चाय गई। वाले की वजह से मुझे लोग जानते हैं। बहुत खुशी महसूस होती है। और सफ़र तो बहुत बहुत कमाल की रही है, विकास आर्यन से एक्टर चाय एक्टर वाला चाय तक। वाला। तो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को अपने लाइफ का जो एक जर्नी है, एक्टर चाय वाला तक पहुंचने की का जो आपका सफ़र है, जाहिर सी बात है एक्टर भी है और चाय वाला भी है। तो कहीं ना कहीं एक्टिंग भी होगी और चाय भी होगी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। तो कहाँ से शुरुआत करके और कैसे एक्टर चाय वाला तक पहुँचे, और एक्टर चाय वाला ही क्यों? ये ये बहुत अ, कमाल का प्रश्न सवाल है। है। चाय ऐसी चीज़ है ना मैम कि चाय आप खुशी में भी पीते हैं, गम में भी पीते हैं, हर परिस्थिति में आप चाय को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और हर इंसान चाय ना अपने घरों में बनाता है। और बिल्कुल। चाय दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन है। बिजनेस के लिए सबसे बड़ी बात है ये। ट्रू। हमारे घर में माँ, फादर, आपके घर, हर इंसान के घर में कहीं ना कहीं हर लोग चाय पीते हैं। तो बिल्कुल। मुझे लगता है चाय से बड़ा बिजनेस आज के डेट में कुछ है भी नहीं। हाँ। चाय मैम बिजनेस के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, चाय एक इमोशन है। आई एग्री। चाय की वजह से लोगों को प्यार भी हो जाता है, शादी भी हो जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं, बन भी जाते हैं। आई एग्री। कुछ भी होता है तो कहाँ चलते हैं यार, चलो चाय पीते हैं, कहाँ चलते हैं एक्टर चावला के पास चाय पीते हैं। तो चाय एक अच्छी चीज़ है। चाय पीनी चाहिए, जो नहीं पीते हैं उनको भी पीनी चाहिए। और जो पीते हैं उनको और पीनी चाहिए। हाँ। हाँ। और मेरा ये कहना है ना कि चाय जो है वो बीबी है मेरे, मतलब मैं अपने शॉप पे चाय को बीबी बोलता हूँ और कॉफ़ी को गर्लफ्रेंड बोलता हूँ, ओह, क्योंकि चाय हमेशा साथ देती है, गर्लफ्रेंड हमेशा भाग जाती है छोड़ गर्लफ्रेंड को बीवी बना लेना चाहिए। कर। जिस दिन आप कॉफी को बीवी बोलिएगा, उस दिन वो भी साथ देगी। नहीं, बहुत मुश्किल है मैम। एक्चुअली क्या होता है ना
फादर को फादर ही बोला जाता, मदर को मदर ही बोला ओ जाता। गर्लफ्रेंड तो गर्लफ्रेंड तक है, बट ठीक है, एक अच्छी धर्मपत्नी बन गई तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बट मुझे लगता है कॉफ़ी को गर्लफ्रेंड ही रहने दें और चाय को बीवी रहने दें, लंबा चलेगा। सही बात है। एक बात बताइए, आपने एक्टिंग के फील्ड में भी अपना करियर ट्राई किया है? अ, जैसे आपने जो अपना स्टार्टअप जब भी शुरू किया, तो उससे पहले क्या आप सिर्फ कॉन्फाइंड थे एक्टिंग के क्षेत्र में? जी मैम, मैं सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। विकास सरन मेरा नाम है, एक्टर चावल, एवरीबॉडी कॉल मी एक्टर चावल है। मैं मेरे घर वाले को पता नहीं था कि मैं एक्टिंग करता हूँ। मैं चोरी छुप कर करके कुछ कुछ मॉडलिंग शो, एक्टिंग शो करते रहता था। बिहार आर्ट थिएटर जो कि कालिदास संग्रहालय है, वहाँ कालिदास से मैं रंगाले पास में। आउट हूँ। जी। तो बहुत बार न्यूज़पेपर में आया, घर के अपार्टमेंट के नीचे आया, मेरे फोटो छपे। मैंने बहुत बार डिनाई कर दिया, लेकिन कितना डिनाई करूँ, माँ बाप तो पहचान जाते हैं ना कि तुम ही हो। अच्छा, फोटो छपने के बाद भी आपने डिनाई किया, डिनाई मैं किया, नहीं हूँ? मैं नहीं हूँ यार। एक बार क्या हुआ था, मौरी चैनल प्रकाश झा का है, हाँ। तो एक न्यूज़ चल रहा था, लाइव शो चल रहा था। घर वाले देख रहे होंगे, फ़ोन करके पूछते कहाँ है तुम? बोले कि बस बाहर ही हैं। तुम टीवी पे आ रहे हो? बोले अरे हम नहीं होंगे, हम कहाँ टीवी पे होंगे भाई, हम टीवी पे क्या करेंगे? ये पेपर पहले आने से पहले, हाँ। तो एक्चुअली माँ बाप का कहना था कि तुम कब से करने लगे ये सब। चोरी छुप कर मैं करता था ये सब चीज़, क्योंकि लोग बोलते थे मैं थोड़ा सुंदर लगता हूँ, ठीक ठाक दिखता हूँ मैं, ठीक ठाक दिखता हूँ। तो मुझे लगा चलो यार ठीक है। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया वहाँ, उसके बाद मॉडलिंग किया। आफ्टर डैट फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मेरे गुरु रहे हैं रॉबिन दास, जो कि इरफान खान को भी पढ़ाए हैं, वो नवाजुद्दीन को भी पढ़ाए हैं, यशपाल शर्मा को, राजपाल यादव को, पंकज कपूर और शाहिद कपूर के फादर, वो दोनों बैचमेट रहे। मैं वहाँ से पढ़ा हूँ। आफ्टर डैट एक मंडी ड्रामा स्कूल है, हम्म। मैं वहाँ का पास आउट हूँ। ओके। वहाँ से मैंने थिएटर किया और बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला जीवन में, कि शायद मैं एक कलाकार नहीं होता ना, तो अब मैं अपने आप को सर्वाइव भी नहीं कर पाता, क्योंकि कलाकार हर इंसान नहीं बन सकता। जीवन में हर इंसान कलाकार है, लेकिन आपने अभिनय के क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी अगर सीखा है ना कुछ, तो जीवन थोड़ा अलग हो जाता है वो। हाँ, ये तो है। और अगर देखा, जैसे आपने बोला कि हर कोई कलाकार है, तो देखा जाए तो हर कोई अपनी जिंदगी में कोई ना कोई अभिनय कर ही रहा कर है ही रहा है मैम, और कमाल का कर रहा है वो। और कमाल का कर रहा है। ये भी बात है। पर उसी अभिनय को जब पर्दे पे लाने की बात होती है, तो कई लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है, और आपके अंदर वो हिम्मत रही कि आप उसको पर्दे पे लेके आए, थिएटर्स करा आपने। लेकिन जब पहली बार आपने एडमिट करा फैमिली में कि हाँ ये मैं ही हूँ, अब और धोखा नहीं दे सकता, हम्म। तो क्या रिएक्शन था फैमिली का? देखिए, हमारे जो बिहार का जो एक कल्चर रहा है ना, लोगों का यही लगता है कि पढ़ के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो। एक्टिंग लोगों के लिए वो, अगर हम कहीं पे भी बैंक में जाके बोलते हैं कि मैं एक्टर हूँ, मुझे लोन दे दो, तो लोन नहीं देंगे वो। नहीं, नहीं देंगे। गाड़ी का भी लोन, बिकॉज एक्टर को लोग आज के डेट में, फिर भी लोग एक्टर लोग को घर वाले सपोर्ट करना शुरू कर दिए, डांसर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो मैं जब पहली बार शो किया था जी टीवी के लिए, अच्छा। कुमकुम भाग एक सीरियल आता था, हाँ हाँ, आता हाँ था। उसके लिए मैंने किया था। तो पर्दे पे जब ये लोग देखे मुझे, तो शायद लगा होगा कि एक अचीवमेंट इनको मिल गया, बट ऐसा कुछ नहीं यार, और टफ हो जाता है वो। टफ इसलिए हो जाता है कि किसी भी आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे अगर एक बार काम कर लेते हो ना, तो लोगों को और उम्मीद बढ़ जाती है। फिर जी टीवी के बाद सोनी टीवी पे मैंने किया, लाइफ होके किया, छोटे छोटे मैंने काम शुरू किए। फिर घर वाले को लगा ठीक है कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रिस्क था। उन लोगों को लगता था कि वो आके जॉब कर ले। हाँ, मतलब वो ऐसे श्योर नहीं थे कि कब तक कर पाएगा, कब तक हो पाएगा, ऐसा आज तक वाला। श्योर नहीं है मैम। आज तक भी लगता है यार नौकरी कर लो भाई। ठीक है, अब तो बेटा उनका बिजनेसमैन भी हो गया है, तो हाँ, तो मेरी माँ कभी कभी आती है मेरे चाय के शॉप पे, जब भी तबीयत खराब होती है, पटना मतलब आना होता है माँ फादर का। तो पहले लोगों को लगा कि यार चाय बेचोगे तुम, ये भी नहीं बताया था मैंने किसी को मैं चाय बेच रहा हूँ। इससे पहले बॉम्बे में मैं एक्टिंग के साथ साथ कास्टिंग के साथ मैं एक ढाबा चला रहा था, ओके। हंगर 0 माइल स्टोन के नाम से। मैं वाओ। एक ढाबा चला रहा था। वाओ। तो मेरे यहाँ का पराठा बहुत फेमस था, आलू प्याज पनीर चिकन मेथी सारे पराठा मैं बेचता था। वाओ। बगल में एक पांडे जी थे, वो बहुत करोड़पति इंसान थे। उनसे सच में ओके। मैंने उनसे सीखा, और 12 का चाय लाता था और 15 का चाय यहाँ पे अपने टेबल पे उसको बेच देता था। अच्छा, वो लेके आते थे 12 की और अपने टेबल पे 15 की। जैसे कि शॉप
बगल में उनकी शॉप थी, मेरी बगल में शॉप थी। अच्छा ठीक तो है। उनके यहाँ से चाय लेता था मैं। अच्छा आप लेते थे? हाँ, हाँ, मतलब लेता था 12 का और 15 का यहाँ बेच देता था। ओके। लाने का 3 रुपया मैं कस्टमर से लेता था। तो वो कहीं न कहीं दिमाग में थी यार, और चाय पीने लगा मैं, तो मुझे लगा चाय यार अच्छा है, 3 रुपया वहाँ से यहाँ आने का 3 रुपया मिल जाता। आप पांडे जी के यहाँ से चाय लेके आते थे, 3 रुपया लगा के उसमें ले लेते थे और पराठे वराठे भी बनाते थे, आपका हाँ, मतलब। मेरे यहाँ आलू, प्याज़, पनीर, चिकन में थे, सारे पराठे बहुत फ़ेमस थे, मेरे यहाँ लोग खाते थे। और जितने भी कास्टिंग कंपनी थी ना वहाँ पे एज़ एन एक्टर, जहाँ से लोगों को काम मिलता है ना, मुझे एक्टर कम ढाबा वाला के नाम से ज़्यादा जानते थे। वाह, अलग ही आइडेंटिटी थी। अलग, मतलब मुझे कोई नहीं जानता था एक्टर। वाह। और जबकि आप हो साथ में, हाँ, टीम में हो, क्रू में, कास्ट में, सब में हो आप। बिकॉज़ मेरे अंदर ये था ना कि मैं किसी भी कास्टिंग कंपनी में जाके मैं खाना खुद पहुँचाता, पराठा खुद पहुँचाता था कभी-कभी। ओके। क्यों? मुझे ये लगता था कि ये मेरा काम है, हाँ। मेरा काम है। और लोग मुझे उस समय ढाबा वाला के नाम से जानते थे। वाह, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, कास्टिंग भी कर रहा। कास्टिंग में कर रहे हैं, और फिर ढाबा भी है अपना, तो आइडेंटिटी ढाबे के नाम से आ गई। हाँ, बिकॉज़ बिज़नेस मेरे अंदर था मैम थोड़ा बहुत। मुझे लगता है आज भी अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं से तो था मेरे अंदर। हाँ, जाहिर सी बात है। तो उसी दरमियान मुझे फिर लगा कि नहीं यार, चलो, काम नहीं मिल रहा था ना, मतलब मेरे अंदर था कि मैं हर कुछ कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। फुकना हम्म। बेचवा लो, चाय बेचवा लो, मोमो बेचवा लो, कुछ भी करवा लूँगा। मेरे अंदर लाज शर्म नहीं है। ये बड़ी अच्छी चीज है। मैं कर सकता हूँ। बोलो झाड़ू पोछा मारने के लिए यहाँ कर सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हम। पर आप, जब आप, जैसे आपने बोला कि कुमकुम भाग्य और अलग अलग सेट्स पे आपने काम करे, तो जाहिर सी बात है आप तब मुंबई में रह रहे हाँ, होंगे। मैं बॉम्बे रह रहा था। तो फिर मुंबई से अचानक से फिर यू टर्न मार के बिहार में आना, हुँ। एंड यहाँ पे फिर वापस से चीज़ों को रिवाइव करना, ये ऐसा क्यों? ये मैम एक दौर आया था कोविड का। आहा। कोविड का दौर आया था, और ये बहुत मेरे लिए अ, बहुत इमोशनल मोमेंट रहा है मेरे टाइम का उस समय, कि मैं आज जो भी हूँ ना, अगर एक्टर चाय वाला अगर जहाँ पे भी है, तो ये कहीं न कहीं अपनी माँ की वजह से। शायद मुझे लगता है कि जीवन में मेरी पहचान भी नहीं बन पाती, अगर मेरी माँ की तबीयत ख़राब नहीं होती तो। कभी-कभी होता है ना इंसान की, बुरा होके भी अच्छा हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मेरी माँ की तबीयत ख़राब नहीं होती, कोविड के समय मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। आफ्टर 7 डेज़ बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। देन आई वाज़ डिसाइडेड कि मुझे माँ-बाप के साथ रहना चाहिए, माँ-बाप को टाइम देना चाहिए। माँ-बाप हैं इस दुनिया में, तो सब कुछ है। जब हॉस्पिटल में मैं रह रहा था ना, विदिन 7 डेज़ के, मुझे लग रहा था कि जीवन खत्म हो गया यार। उसके पीछे भी एक रीज़न रहा होगा। मतलब मेरी दीदी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैं 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में गया ही नहीं। फिर जाके मैंने डॉक्टर से बात किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। तो डॉक्टर का कहना था कि बहुत मुश्किल है वो, मतलब सेम टाइम में फादर और मदर दोनों बेड पे एडमिट हैं और बचने का कोई चांस नहीं है। माँ को प्रोलैप्स हो गया था, एनएस प्रोलैप्स कर गया था, और फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। चलो कोई नहीं, बट ठीक हो गया, और आज जो भी हूँ मैं माँ के वजह से हूँ। और शायद उनका तबीयत ख़राब होना भी मेरे लिए अच्छा हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो तबीयत ख़राब हुआ और मैं आज एक्टर चाय वाला बन गया। मैं अपने माँ-बाप का शायद, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सेवा किया। इसलिए क्योंकि एक माँ को मैं यूरिन तक पास करवाया, पेशाब तक मैंने अपनी माँ को वॉशरूम हॉस्पिटल में, मतलब क्या होता था, नर्स आने में टाइम लगता था, तब तक मैं करवा देता था। फादर को लिटरली मैं जाके अपना उनके मतलब पॉटी तक साफ किया मैंने अपने हाथों से। फिर क्या हुआ उस दरमियान कि जब वो धीरे-धीरे ठीक होने लगे, हॉस्पिटल में मैम ऐसा सिचुएशन आ गया था ना, पैसे को लेकर, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत। मेरी बहन लोग बहुत अच्छी रही, भाई लोग भी अच्छे रहे, बट उस समय बोला गया था दोनों में से एक को हम बचाएँगे। ये मेरे लिए बहुत टफ सिचुएशन था। मेरी कार थी, मैंने कार अपने दोस्तों को बेच दिया था, बट वो बिका नहीं बाद में। मेरी सिस्टर लोग बाद में बहुत सारा हेल्प किया। फादर मदर नाउ ए टाइम बोथ आर गुड, स्वस्थ है, ओल्ड एज है।
तो मुझे लगता है कि यार जीवन में ना माँ का बहुत बड़ा श्रेय रहा है, मतलब मेरे जीवन में। माँ बाप हैं तो इस दुनिया में सब कुछ है। इस जीवन में अगर कोई इंसान आपके साथ निस्वार्थ अगर है कोई, तो माँ बाप है, और कुछ कोई नहीं। तो मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगा कि मुझे ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं। मैं शायद अच्छा बेटा नहीं रहा उनके लिए, लेकिन आज के डेट में बोला जाता है, माँ बाबू जी बोलते हैं, माँ फादर तो छोड़ो, माँ बोलती है कि मेरा अच्छा बेटा है। तो कहीं ना कहीं लगता है, मुझे खुशी महसूस हो जाती है यार जीवन में कि ठीक ठाक हूँ मैं। अ, काफी मुश्किल समय था, काफी मुश्किल टाइम था, और हिम्मत रही आपकी। आपने हिम्मत बांध के रखी, और तभी इन सारी चीज़ों से निकलने के बाद ही आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि यहाँ पे ही अगर रहना है तो जी जी, यहीं पे ये कुछ ये करना मैम, चाहिए। क्या हुआ ना, मुझे रुकने का बहाना एक चाहिए था पटना। हम्म। एक्टिंग का कीड़ा कभी खत्म नहीं होता है। मेरे फैमिली का कहना था, घर वाले का, कि तुम जाओ एक्टिंग करो, बहुत लोग हैं, अब यही करोगे क्या तुम, यहीं रहोगे, माँ बाप का ही देखोगे? यार माँ बाप, मुझे लगा एक बहाना चाहिए था पटना में। मैं बॉम्बे बिजनेस कर रहा था, छोटा वाला भाई उसने बोला कि भैया यहाँ रह रहे हो तो कुछ शुरू करते हैं यार। हम्म। पांडा सी स्टेशन करके मैंने एक शॉप खोला था, पटना का बहुत प्रीमियम जगह है, बोरिंग रोड चौराहा। हम्म। काफ़ी अच्छा सेल भी रहा। फिर पांडा चाय के नाम से मैंने ये किया था, पांडा चाय स्टेशन करके, बट उसके प्रोप्राइटर में दिक्कत हो गया था। अच्छा, तब ओके। आफ्टर डैट एक्टर चाय वाला इज कमिंग, तब आया। तब एक्टर चाय वाला का हाँ, जन्म हुआ। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। एक बिहार में बहुत फेमस लड़की आई थी, शायद आप जानते होंगे, चाय से रिलेटेड रही है, ग्रेजुएट चाय वाली। ग्रेजुएट चाय वाली, हाँ, हाँ। वो मेरी बहुत क्लोज, मतलब मित्र तो नहीं कहूँगा, बट कलीग्स रही है वो। मेरे शॉप पे आके बैठना होता था, उनका सीखना होता था, उसके बाद ही वो ग्रेजुएट चाय वाली बनी है। ग्रेजुएट चाय वाली, हाँ। उनका प्रोबेबली वुमेन्स वुमेन्स कॉलेज के वुमेन्स कॉलेज के बाहर में वो लगाती थी लगाती अपना थी, हाँ। स्टॉल, और हाँ। काफी उनको फेम भी मिला। संभालना मुश्किल होता है मैम, संभालना बहुत, एक्चुअली क्या होता है ना, कभी कभी इंसान को मिल जाता है ना, वो संभाल नहीं पाते। फेम मिलना और उसको संभालना दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म, तो तो मुश्किल रहा है, ठीक है। बट मैं अच्छा बोलता हूँ कि नहीं यार, एक्टर चावला आज है तो मैं हूँ। मेरी पहचान एक्टर चावला की वजह से है, और मेरा जीवन में यही रहा है कि उद्देश्य, चाय ने जीवन को बदल दिया यार। अच्छा, आप एक चीज बताइए। आपने कहा चाय से अच्छी कोई चीज नहीं है, आपने और चाय की वजह से, मतलब मुंबई में जब आप होते थे तो पराठे वराठे बनाते थे, वहां पे आपका अपना एक ढाबा था। मैं बनाता नहीं था, मैं मतलब स्टाफ काम करता था, मुझे मतलब आज तक नहीं, आप हाँ। नहीं, मतलब जो भी आपका जो सेटअप था सेटअप उसके अंदर पराठे वराठे, मतलब वहाँ वो चाय का सेटअप नहीं था। नहीं था, नहीं था। हाँ, वो पराठे का सेटअप था। फिर यहाँ आके सडनली आपने पराठे वराठे बिल्कुल छोड़ दिए और सिर्फ चाय को लेके आप आगे बढ़े। नहीं, सबसे पहले आके मैं वो किया मैंने, बिरयानी था, बहुत सारा चीज़ था यहाँ, रोल थे, ट्राई करा, बहुत सारा की बहुत किया मैंने, सारी चीजें। एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। बट रीज़न क्या था ना, मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। हम्म। नगर निगम का प्रॉब्लम था, रोड पे मैं काम कर रहा था। हम्म। चाय में मुझे ये लगा ना कि मैं खुद अकेले, 6-7 स्टाफ काम करते थे यहाँ पे। तो किसी किसी दिन नगर निगम आते तो हटा दिया जाता था, इलीगल जगह था वो। फिर मुझे लगा चाय पे मैं खुद स्टार्ट किया मैंने, फिर से, मतलब यहाँ से, फिर मैंने यहाँ से शुरुआत किया, मतलब फिर से स्क्रैच फिर से से शुरू करा। नीचे, फिर शून्य से शुरू किया। और इंसान को शून्य से शुरू करना चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। जीवन जब लग रहा है कि ख़त्म हो गया ना, तो फिर समझिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो मैंने शुरुआत फिर शून्य से शुरू किया, और आज शून्य के वजह से मैं आज भी शून्य पे ही हूँ। शून्य से ही सब कुछ बना है, तो शून्य पे होने में कोई एतराज नहीं होना नहीं, और चाहिए। पहला दिन मुझे याद है कि एक्टर चावला खोला था, मैंने स्टार्ट किया था, मुझे 2700 का सेल था। 2700 रुपये का मैंने चाय बेचा था पहले शाम दिन में। की सेल याद है। हाँ, 2700 रुपये। और जो स्टार्टिंग था, मुझे लगता है ना, 14 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, 14 जुलाई 2022। 22। हाँ, वाह। 22 को ज्वाइन किया था, 22 को किया था मैंने। ऊपर वाह। नीचे अगर हो गया हो तो माफ़ करें हाँ, आप नहीं हमको। नहीं, ठीक है। वो कोई 21, बात हाँ। नहीं है, हाँ, बट ठीक है मतलब मुझे आपने। याद है कि 14 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था, और सेल 2700 रुपया था। अच्छा, एक चीज बताइए।
अगर कोई जो लोग बाहर में हैं, जैसे आप एक्टिंग भी करते हो, आप यहाँ पे बिजनेस भी चला रहे हो, आप अभी भी एक्टिंग में मतलब एज एन एक्टर आप अलग अलग लोगों के साथ एसोसिएट होके काम कर रहे हैं, हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जो लोग बाहर जाके ही सारी चीजें करते हैं, क्या वही सही है, या यहाँ होके भी किया जा सकता है, या फिर एट द एंड ऑफ द डे बाहर ही चले जाना चाहिए? हर इंसान मैन टू मैन का सिचुएशन होता है मैम। मुझे लगता है ना, मेरे हिसाब से अगर मुझे बोला जाए तो मुझे इतना स्ट्रांग किया गया ना यहाँ पे, मेरे मेरे कार्ड को तोड़ा गया, मेरे कार्ड को जलाया तक गया है, पेट्रोल डाल के भी जलाया गया। और कोई और नहीं करते, लोग अपने लोग ही करते हैं, कोई और करते ही नहीं। किसी का हिम्मत क्या होता है ना, कभी भी कोई भी दुश्मन कौन होता है, भाई भाई का ही दुश्मन होता है। तो जो हमारे कस्टमर आते हैं, वो हम उनसे अगर प्रेम करते हैं, तो मेरे कार्ड को लिटरली पेट्रोल डाल के जलाया गया। मेरे अभी तक मुझे लगता है मेरे कार्ड अभी तक 7-8 कार्ड चल रहे होते पटना में, बट अभी नवे टाइम 2 से 3 चल रहा है। क्योंकि उनको जलाया गया है। यार, किसी के सपने को जलाना होता है मैम। कार्ड लोगों के लिए वो एक छोटा सा शॉप है, मेरे लिए बहुत बड़ा एक इमोशन है, मेरा एक पोशाक है वो। अगर आपके पोशाक को कोई अगर पेट्रोल डाल के जलाता है ना, और फाड़ता है ना, तो बहुत तकलीफ होता है। बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा इंसान को, मतलब किसी को मार ही देना यार, वो हम्म, आई एग्री। बहुत बहुत टफ होता है वो चीज़। टफ इसलिए होता है ना कि किसी को घर के जला देना। मेरा दुकान है, मेरा स्टेज है, दिस इज़ माय स्टेज, मेरा प्लेटफॉर्म। मैं चाय के साथ साथ लोगों को प्यार भी बांटता हूँ, लोग मिलते हैं, इमोशन शेयर करते हैं। तो मुझे लगता है यार, मत करो यार। और आप जो कह रहे थे ना कि लोग बाहर जाना क्यों पसंद करते हैं, मेरा कहना है, इंसान को अगर घर में प्यार नहीं मिलता है तो लोग बाहर प्यार ढूंढते हैं, फिर ट्रू। बाहर प्यार नहीं मिलता है, फिर घर में ढूंढते हैं। पर वो ढूंढते जरूर है। ढूंढते हैं। तो मुझे ये लगता है ना मैम, अगर घर में प्यार नहीं मिलेगा तो लोग बाहर में प्यार ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। तो मुझे लगता है अगर यहाँ काम नहीं मिल रहा है तो लोग बाहर जाएंगे ही जाएंगे। कोई भी इंसान घर छोड़कर बाहर काम करना नहीं चाहता है, लेकिन मेरा कहना है कि घर से बाहर निकलो। हम्म, निकलना बहुत ज़रूरी है। घर से बाहर काम करोगे, कंफर्ट जोन को छोड़ दो। ये हमारा बिहार कंफर्ट जोन है मैम। ये तो बात है। तो मुझे लगता है कि अगर जीवन में कुछ करना है तो बिहार को छोड़ना चाहिए। आप इसी चीज़ को, बिहार को ही कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाके दिल्ली बाहर में बॉम्बे रिप्रेजेंट करो आप, रिप्रेजेंट करो। मतलब एक अपने स्टेट का नाम कहीं बाहर दूसरे स्टेट में आप। घर तो घर ही होता है, घर कभी छूट नहीं सकता घर मैम। घर लेकिन नहीं आपको छूटता है। जीवन में ना बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए आप सोचोगे कि मेरा बिहार में पोस्टिंग हो जाएगा, तो संभव नहीं है। हाँ, ये मुश्किल और कभी कभी घर वाले, पता है क्या होता है ना, हमेशा घर पे ही टिके रह जाओ ना, तो लोग इज्जत भी कम हो जाता है। है। हाँ, तो ये भी थोड़ा सही बाहर, है। मतलब ज़्यादा जगह पे, मतलब ज़्यादा देर तक ना एक ही जगह पे इंसान को नहीं बैठना चाहिए। रोज आप दाल भात चोखा खाओगे, बोर हो जाओगे ना। हाँ, थोड़ा चेंज करो ना। मैं खाने से रिलेट किया, तो बाहर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, हाँ, हाँ, सीखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। आप जब यहाँ पे आपने कार्ट अपना लगाना शुरू करा, तो जैसे कि अभी आप बोल रहे थे नगर निगम का प्रॉब्लम और बहुत सारी चीजें थी, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे। आप कोई शॉप ले लेते हो, ओन कर लेते हो, जहाँ ओन करने से मेरा मतलब है रेंट आउट भी कर लेते हो, तो एक स्टेबल जगह हो जाती है आपकी, कि आप ठीक है एक शॉप लगा करके। लेकिन बहुत सारे लोकेशंस हैं पटना के अंदर जहाँ पे आप कार्ट वार्ट लगती हैं, लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, तो कितना मुश्किल होता है ऐसे कार्ट लेकर के अलग अलग लोकेशंस पे लगाना। और आप जब आप ये काम कर रहे हैं, जब आपकी ऑलरेडी 3-4 कार्ट्स चल रही हैं, तो और कोई लोग जब आना चाहें इसमें कार्ट लगाने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको कार्ट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? और अगर लगाना चाहिए तो क्या प्रोसेस होना चाहिए? लाइक प्रॉब्लम्स जब आपको आई होंगी, तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी फिर आपने ढूंढा होगा। देखिए मैम, क्या है ना, मैंने कार्ड लगाया तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी रूट से। क्योंकि राइट। बहुत सारे सफ़र करना पड़ा नगर निगम का। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, तो वो लोग भी आपको डिस्कुम डास्कुम होता है। कहने की चीज़ है ना, लोग यहाँ का, मतलब मुझे लगता है ना कि आज के यंग तो फिर भी अच्छे होते जा रहे हैं। हम्म। मेंटलिटी लोगों का अच्छा नहीं है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। और अगर आप कार्ड से शुरुआत करें तो मेरा कहना है कि आप एक फिक्स जगह पे काम करो, हम्म, रेंटेड करो। मतलब किसी शॉप के बाहर रेंट 2,000 देना हो, 3,000 देना हो। मुश्किल है ये कहना, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे आज तक नहीं मिला, मैं सर्च कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए। यार,
जीवन में ना पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। है तो। और मुझे लगता है बिहार गवर्नमेंट को खास करके ना ऐसे वेंडरों को वेंडर जोन बनाना चाहिए, जगह देना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, आप जॉब करके अपना जीवन यापन नहीं कर सकते आजकल, मुश्किल है। क्योंकि कितने लोग आईएएस बनते, कितने लोग डॉक्टर बनते, कितने लोग इंजीनियर बनते हैं। मैंगो मैन, जा सारे लोग बस ऐसे बस रोज जरूरत मुझे पड़ी रोज कुआं खोदना। ये लगता है मैम कि लोग जीवन को काट रहे हैं, जी नहीं रहे। ये तो सही है। मोस्टली लोग जीवन को इसलिए काटा ना कि चलो खाना पीना खाया, सोया उठा, फिर सुबह कल वही जॉब, ये वो। मैं जॉब को बुरा नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि यार सब लोग तो आईएएस नहीं बनेगा ना, सब लोग तो डॉक्टर नहीं बनेगा ना। तो कोई इंसान अगर रोजगार कर रहा है तो कम से कम बिहार बिहार में हो तो बिहार में वैसे जगह बनाइए, कम से कम बाहर जाकर देखिए, लोग बिल्कुल। वैसे वैसे जगह बहुत सारे हैं, वेंडर जोन हैं। हाँ हाँ बिल्कुल है। और अगर वेंडर जोन नहीं है तो फिर वैसे किया गया है कि जो रेंटेड ले लेके 2-2 3 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार 10 हज़ार ले लेके वो काम कर रहे हैं वो। अभी जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके की कुछ चीज़ डेवलप की जा रही है मरीन ड्राइव के मरीन साइड ड्राइव पे। वो कार्ड्स बना बना के रखे हुए हैं, उनका मेरे को मिला रजिस्ट्रेशन। नहीं, मेरे को नहीं मिला। मेरा कार्ड था मरीन ड्राइव पे, ओके। वो मेरी मिस्टेक की वजह से नहीं मिला मुझे। और अभी मिला है, शायद बहुत लोगों को मिला वहाँ पे, बहुत। हाँ अभी प्रोसेस आई गेस नहीं नहीं, चालू हो है गया, वहाँ पे। 150 लोगों को मिल चुका हुआ, ओके। मिल चुका है, मतलब पेपर आ गया आई थिंक 14 जनवरी के बाद ओके। वो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक वहाँ पे अब कार्ड लगाना बिल्कुल अलाउड नहीं बट होगा। पटना में मुझे लगता है कम से कम 10,000 कार्ड लगते हैं पूरे पटना में, और मात्र 150 को मिला है। तो बाकी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कार्ड ही लगाएंगे। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह है, उनको वेंडर जोन कर दो, घोषित कर दो ना यार। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप, गवर्नमेंट पैसा लेगी, गवर्नमेंट पैसा लेगी किसी चीज़ का तो वो अच्छा रहेगा। एक फिक्स अमाउंट कर दिया ना, मरीन ड्राइव पे भी मिला है लोगों को, तो वो फिक्स अमाउंट करके फिक्स मिलेगा। अमाउंट, हाँ। मुझे वैसे लगता है पटना में एक तो नाइट लाइफ नहीं है मैम यहाँ का, हाँ नाइट लाइफ तो नहीं है यहाँ पे। नाइट लाइफ होना चाहिए। जब मेट्रो आ गई, मेट्रो किस बात का है भाई, ये बात तो है। मेट्रो आ गई, मेट्रो सिटी आ गई, मुझे लगता है लोग सेफ से घूम नहीं पाते रात में। उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी चोरी छुपे तो निकलते हैं, निकलेंगे। हम, मैं खुद निकल जाता हूँ। मैं बॉम्बे से शहर में रहा हूँ, पटना में अगर मुझे, फिर भी पहले से बहुत बेटर हुआ है, बहुत हाँ बेटर हुआ, पहले से बहुत काफी बदलाव है बदलाव है। बिहार में। अब एटलीस्ट आप, जैसे पहले था कि 8 बजे के बाद आपको घर से नहीं निकलना है, एटलीस्ट अब 6 बजे के बाद नहीं, घर वाले मेरे 6 बजे के बाद नहीं, तो एटलीस्ट अब 12-1 बजे तक। आराम से निकलते हो, सेफ है फिर भी बहुत कल मामले। की कल की ही बात बताऊं, कल रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास में मैगी और चाय हमने पी है रोड पे। काफी पहले दिनों से से बेटर हुआ है। काफी काफी बेहतर हुआ है पहले से। एंड अगर वाकई बेहतरी की तरफ बढ़ा तो लोग एक, शायद एक टाइम आएगा जब लोग यहाँ से जाने के लिए कोई वजह नहीं होगी नहीं, उनके वजह पास। नहीं होगा, मुझे लगता है हाँ। टाइम और लगेगा थोड़ा। टाइम लगेगा, नो डाउट टाइम लगेगा, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तब तक हम लोग बहुत बुढ़े हो जाएंगे, हम लोग नहीं तो करके जाएंगे। पटना भी एक दिन में नहीं बनेगा, नहीं बने। बिहार भी। तो ये बात है, पर ठीक है, आप सजेस्ट यही करते हैं लोगों को कि जो भी आपका कार्ट है, अगर आप कार्ट शुरू कर रहे हो तो कार्ट की भी एक फिक्स जगह होनी चाहिए। मतलब फिक्स होनी चाहिए। मेरा मानना ये मैम कि अगर देखो क्या होता है ना कि हम लोगों ने, मतलब हमारे ऐसे लोगों ने तो झेल लिया, आज भी मैं झेल रहा हूँ। रीजन क्या है ना कि अगर आप स्टार्ट करें ना तो कहीं सही तरीके से स्टार्ट करें। आप थोड़ा अपने चैलेंजेस को एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? मैम, क्या क्या फेस करा आपने? जैसे आपने कार्ड जलाना बताया, जैसे आपने कार्ड न, तोड़ना हो गया, तोड़ना हुआ, नगर पालिका का आपने नगर बताया, पालिका को म्यूनसिपल। तो वो चोरी भी करवाना हुआ। मरीन ड्राइव पे मेरी दुकान चोरी, सिलेंडर सिलेंडर उठा के ले गए, मिक्सी का जार लेके गए, देखो कितने हरास के, मिक्सी का जार लेके, और मिक्सी का जार लेके और मिक्सी छोड़ के चले गए। जार खत्म हो गया था क्या उनके पास? मतलब मुझे लगता है ले जाना था तो वैसे वैसे कौन पूरा तोड़, ही मिक्सी ले जाते, मतलब वैसे कौन करता है? पीतल का बर्तन लेके चले गए जिसमें मैं चाय बनाता था, सस्पेंस छोड़ दिए। ये म्युनिसिपैलिटी वालों का काम है नहीं नहीं नहीं, तो? ये इंसान का काम। अच्छा, ये इंसान का काम है। ओके। ये भूत प्रेत वाले जो इंसान होते हैं ना वो करते हैं ऐसे। अच्छा। तो मैम सबसे बड़ी चीज़ है ना, मुश्किल ने बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है रोड पे आप काम करके। लोगों को लगता है कि एक मोमो वाला, एक फोक्सा वाला, एक चाट वाला, एक चाय वाला कितना पैसा है। भाई खड़ा होके देखो ना, गुद्दा चाहिए भाई, खड़ा होना चाहिए रोड पे। खड़े होने के लिए गुद्दा चाहिए आपको। एग्री। एक फ्लेम के साथ आप
किचन में आप जब घुसती है ना, 2 घंटे में हालत खराब हो जाता है औरतें के। और एक मर्द रोड पे 17-17 घंटा, 16-16 घंटा एक फ्लेम के ऊपर काम कर रहा होता है, नाक जाम हो जाता है। मैं चाय बनाता हूँ तो 15-15 घंटा मैंने काम किया चाय का शॉप पे। इतना आसान नहीं होता, लोगों को लगता है इतना पैसा कमा रहा है। नहीं भाई, आप करके तो देखो, 5 दिन मेरे शॉप पे आके काम करके देखो, छठा दिन मैं आपको एक्टर चाय वाला दे दूंगा। नहीं नहीं, जो लोग बोलते हैं ना इतना आसान है, उनको मैं छठा दिन में दे दूंगा कि करो आप। मतलब क्या होता था ना मैम, नगर निगम जैसे ही आता था ना तो सांसें रुक जाती थी। लगता था कि यार स्टाफ को तो पैसे देना ही देना है आपको। करेक्ट। जैसे ही आता था दिन दिन भर मतलब गायब। शाम का सेल अगर कितना आएगा, 2,000 कभी 3,000 कभी 1,000। स्टाफ का ही मतलब 4,000 रुपया 3,000 रुपया सब मिला के लगता है, पर डे का कॉस्टिंग 5,000 रुपया है। करेक्ट। हाँ। तो बहुत मुश्किल है मैम रोड पे काम करना। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। कभी एम्बैरसमेंट फील हुई आपको कि चाय का स्टॉल चला रहे हैं या ऐसा कुछ? अ, देखिए मैम, क्या है ना कि मुझे नहीं लगा कभी ऐसा। इसलिए नहीं लगा, मैं बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने बॉम्बे में किया। बॉम्बे में मैं तो एज एन एक्टर, मैं एज ए सेलिब्रिटी काम कर रहा था ना। हम्म। तो मैं वहाँ चाय बेचने में मुझे शर्म नहीं आई, पराठा बेचने में शर्म नहीं आई। रीज़न क्या है ना मैम, पैसा कोई किसी को नहीं देता है आपको। हम्म। हाँ, बट बहुत लोगों ने मेरे स्टॉल पे आके बोला, अरे एक्टर से अब चाय वाला बन गया। क्योंकि चाय ऐसा वर्ड है ना मैम, लोगों को लगता है कि जैसे चाय बेच रहा है क्या। हमारे तो प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे। नहीं, वो थे, लेकिन लोगों को लगता है चाय बेच रहा है क्या। मैं चाय नहीं बेच रहा, चाय वाला ही एक्टर चाय वाला है आज के डेट में। तो इतना आसान नहीं है, बहुत 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 बड़ी बात है। एग्री। और आपका जो भी टफ फेजेस रहा, हम्म। जब आपने बताया, तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखे थे? मतलब नहीं, हो जाएगा। वो क्या चीज थी जो हिम्मत बना के रखी थी, और क्या प्रोसेस था जिसको आपने अपनाया था अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए? क्योंकि अच्छे अच्छे लोग टूट जाते हैं बुरे वक्त में। भाई का प्यार, फैमिली का सपोर्ट। मतलब मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ यार। टचवुड, मुझे मेरे मतलब कोई कार्ड तोड़ता है तो मैं रो देता हूँ, मेरा कार्ड कोई जलाता है मैं लिटरली रो जाता हूँ। तो भाई मेरे साथ काम करता है, हम उनके साथ काम करते हैं, सॉरी मैं बोला हूँ। हाँ, क्योंकि मतलब उन लोगों का हमेशा रहा, छोटा भाई जो मेरे साथ रहता है ना आज के डेट में शॉप पे, उनका बहुत सपोर्ट रहा। और भाई लोग का भी रहा, बहन का रहा, माँ का भी रहा। इंसान घर से स्ट्रांग होता है और घर से बर्बाद हो जाता है। जब लोगों को लग गया ना कि अब यही करना है तो अच्छे से करो ना, एक्सपैंड करो इसको अच्छे से, अच्छे तरीके से। वो कहीं ना कहीं फादर मदर और जेनेटिक्स आता है वो। हम्म। मैं कोई स्ट्रांग इंसान नहीं हूँ, बहुत इमोशनल इंसान हूँ। लेकिन मुझे लगता है इतना तोड़ा गया ना, इतना तोड़ा गया, अब क्या तोड़ोगे मेरे को। मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊँ, अब कुछ भी कर लो मेरे साथ। इवन मैम, मेरी अभी कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हुई है, हुई या करवाई मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है इससे वर्स्ट सिचुएशन जीवन में क्या ही आएगा। ट्रू। मैं ये नहीं कर रहा कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मुझे इतना लगता है बहुत लोग प्यार करते हैं, लेकिन एक आध दो लोग जीवन कुछ में ज्यादा ही प्यार ज़्यादा करते प्यार हैं। करते हैं, वो आपको कुछ ज्यादा ही बहुत प्यार ज़्यादा करते प्यार हैं। दे देते हैं। तो मुझे ये लगता है ना मैम कि भाई ऐसा क्या दुश्मनी हो गया मेरे से। मैं बताऊं कि जब शॉप पे मैं रहता हूँ ना, तो रहता था जब, तो मुझे लगता है कि एवरीबॉडी कॉल मी एक्टर चाय वाले भैया, एक्टर भैया। मोस्टली लड़कियां मेरे से ज़्यादा कनेक्ट रही है, मेल भी रहे, क्योंकि इंसान बाहर से लोग पढ़ने आते हैं यहाँ पे। करेक्ट। हाँ। चाय घर पे लोगों को मिलता था, मेरे यहाँ मेरी आदत रही है कि लोगों से मैं कम्युनिकेशन करते रहूँ, मैं चाय के साथ बेचते बेचते। तो मुझे मेरे शॉप पे जब यहाँ तक आते थे ना लोग पीछे जब, तो मुझे एक और अगर एनर्जी अच्छा नहीं है तो मैं हटा देता था। वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में लोगों को 1 आध साल लग जाता मैं, मेरे चाय के टपरी के पास पीछे, अगर मैं चाय बेच रहा हूँ तो। बहुत लोग तो आए, और बहुत लोगों ने आज के डेट में डॉक्टर बन गए या इंजीनियर बन गए, कुछ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, जॉब कर रहे हैं, कभी कभी मिलने भी आते हैं, कुछ कुछ लेके भी आते हैं। अरे भैया मैं ये हो गया, मतलब मेरे चाय में कमाल था भाई। मेरे, ब्रेन तेज हो गया। हाँ, चाय में मेरा कमाल था। और लिटरली मुझे लगता है मेरे पास 1 आध 100 लोग आए होंगे जो कि वो सक्सेस कर गए, कोई दरोगा बन गया, कोई ये बन गया, वो गया। हाँ। और आके लिटरली बता रहा हूँ, बहुत लिटरली अच्छा लगता होगा ना। पैर छुआ उन लोगों ने यार मेरा।
सो स्वीट। ये लोगों को लगेगा क्या है इसके अंदर जो पैर छुआ। मतलब मैं हमेशा उनको पॉजिटिव बोलता था, यार हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और मेरे से इंसान बहुत कम लोग कनेक्ट होते हैं, लेकिन होते हैं तो सही तरीके से होते हैं। वाओ। और आज वो बन के जब आते हैं ना कुछ, लिटरली भैया थैंक यू, मतलब मेरे से उम्र में बड़े होंगे शायद, फीमेल मेल दोनों, लेकिन वो आके लिटरली पैर छूना, मतलब इंसान अपने आप को समर्पित कर देता है यार। करेक्ट। लोग कहते हैं पैर सबसे खराब चीज है, पैर लग जाता, पैर सबसे शुद्ध काम है यार। सबसे शुद्ध है, और हर किसी का पैर हर कोई नहीं छूता। तो और जब मेरे कार्ड जब तोड़े गए ना, तो लोग फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सब खड़े रहे यार, मेल फीमेल सब तक। बोले भैया आपका रोड पे भी जैसे बेचोगे ना, मैं आऊंगी, चाय पीऊंगी, मैं चाय पीऊंगा भैया। कार्ट उठा के लोग 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 शॉप के पास ले गए, बनवाए उसको, जो मेरे शॉप को बनाते हैं ये लोग, उषा कार्ट हो गया और कार्ट क्लब, ये लोग फ्री में काम कर दिए मैम, पैसा तक नहीं लिया। ये लोग बोलते हैं, मोस्टली लड़कियां मुझे बोलती है, भैया आप लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन हो। रीज़न क्योंकि बॉम्बे शहर से आप आके एक्टिंग करियर को छोड़ के आप यहाँ पे चाय बेच रहे हो, तो आपने लोगों को ये बता दिया ना कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। मैं किसी को भी बोलता हूँ तो अब बोलता हूँ एक्टर भैया, यार पहले एक्टर थे अभी चाय बेच रहे हैं। हम्म। अच्छा, आपकी चाय की कार्ट अगर बात कर सकती होती, इमेजिन, तो आप उस, और आपको अपनी सारी बात, हम दोनों में क्या चल रहा है, मतलब आपकी कार्ट और आप में सारी बातें वहां करनी थी, तो आप क्या बात करते मैं अगर। रात में अपने कार्ड से बात करता हूँ, मैं एक्टर से बात करता हूँ, मैं अपने ब्रांड से बात करता हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे कमरे में आप जाएंगे तो मेरे कमरे में बहुत सारे ग्लास रखे हुए एक्टर चाय वाले के, ओके। चाय पत्ती का वो रखा हुआ है। मैं सुबह उठते के साथ और सोते के साथ मैं उसी से बात करता हूँ, क्या तुम सक्सेस कर पाओगे, सच बता रहा हूँ लिटरली। ये लोगों को ये लगेगा कि मेरे टेबल पे कम से कम 6 से 7 ग्लास रखे हुए एक्टर चाय वाले का, जो कि ओके। मॉकटेल, कोल्ड कॉफ़ी, अभी चाय पी सकते हैं ये, हाँ, ये चाय नहीं है, कॉफ़ी है। कॉफी, हाँ गर्लफ्रेंड तो है ये। मेरे रूम में बहुत सारे ग्लास रखता हूँ, मैं पर डे इनसे बात करता हूँ। और कार्ट का क्या है ना मैम, कार्ट पे मेरे बहुत सारे पिक्चर लगे हुए, बहुत सारे स्टोरी लगी हुई है। लोग आते हैं, लोग पढ़ते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं अरे एक्टर में कहाँ है, आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो मैं रोज़ बात करता हूँ, और अगर आज मैं जिंदा हूँ ना मैम, तो इसी की वजह से हूँ, क्योंकि इसने बहुत कुछ दिया मुझे। पैसा नहीं दिया है, लेकिन जीवन में मुझे लगता है बहुत कुछ दे दिया उसने मुझे। अगर आपने आज बुलाया भी है तो मेरे वजह से नहीं बुलाया, एक्टर चाय वाले की वजह से। मैं इनके लिए काम करता हूँ, मैं स्टाफ हूँ इनका, वाओ। मैं इनका वर्कर हूँ, और जीवन भर मैं वर्कर ही रहना चाहता हूँ इनका। क्योंकि क्या होता है ना, एक घर में कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए ना, तो ये मेरी लाइफ के लिए लीडर है, और मैं इनके नीचे काम करता हूँ। वाओ। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कभी ऑनर नहीं समझता, मैं अपने आप को स्टाफ ही समझता हूँ, और जीवन भर स्टाफ रहना चाहता हूँ इनका, एक्टर चाय वाले अ, आज से 5 साल के बाद का। एक्टर चाय वाला को कहाँ देखते हैं, अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं आप। एक अरबपति रहेगा आज से 5 साल बाद। आज से 5 साल बाद मैं अपने आप को एक अरबपति देखना चाहता हूँ, मतलब वाओ। इनको देखना चाहता हूँ, एक्टर भाई को। हाँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ, टीम जुड़े। 5 साल कम से कम बाद अरबपति अगर कह रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन जो दे रहा हूँ, तो करोड़पति तो मैनिफेस्ट करना चाहिए, करना मैनिफेस्ट चाहिए। करने से जो आप मैनिफेस्ट करते हो, कायनात उसके पीछे होती है। यार क्या बिल होता है ना कि मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे कल कपड़ा लेना है, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, हाँ बिल्कुल। उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए मैं काम करूँगा तो फिर वो जाकर कपड़ा ले लूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, एक्टर चावला को, 5 साल बाद मुझे लगता है कि इंडिया के हर स्टेट में एक आउटलेट चाहिए, इंडिया के हर हर स्टेट स्टेट में में, एक आउटलेट चाहिए। बस उसके लिए काम करना है। तो उसके लिए काम करना मैनिफेस्टेशन है, हो रहा टीम है। जाना, हाँ। तो मैंने करोड़पति बोल रहा हूँ, अरबपति बोल रहा हूँ, तो करोड़पति तो मैं पक्का रहूँगा, ये रहूँगा भाई, ये तो रहेगा। ये रहेगा। अच्छा, बिजनेस है, अप डाउन आते होता रहता रहता है। कभी सेल्स अच्छी, बहुत अच्छी होती है, कभी सेल एवरेज होती है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है। जिस दिन डाउन होती है सेल, बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बाहर, उस दिन कैसा मेंटल स्टेट रहता है, क्या सोचते हो है। आप, मैम देखो कैसे क्या होता है ना, संभालते हो आपके चीज। साथ लोग काम कर रहे हैं, 5-6 लोग काम कर रहे हैं, तो जो उनका मंथली है वो तो पर डे का पैसा जो है वो देना पड़ेगा, पर डे का जो कॉस्टिंग है। करेक्ट, हाँ हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, एक बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत बड़ा गट्स चाहिए होता है। ये तो है। मैं आज के डेट में लोगों को लगता हो कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, बट मैं आज के डेट में मैं 10 लाख लॉस में चल रहा हूँ, एक्टर चावला 10 लाख लॉस में।
ओके। 10 लाख का लॉस में, ओके। सच बता रहा हूँ। अब रीजन क्या है 10 लाख का लॉस होने का रीजन क्या होता है ना, आज का सेल 15,000 रुपया, कल का 3,000 हो गया, हाँ हाँ। क्योंकि वो फिक्स जगह पे नहीं। इंसान को हमेशा फिक्स जगह पे काम करना चाहिए। लोकेशन बदलना एक रीजन है। लोकेशन चेंज होने से टाइम लगता है, कहीं पे भी आप लोकेशन शिफ्ट करते हो ना, मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी उस एरिया में बनाने में टाइम लगता बहुत टाइम है, लगता अपनी है। पहचान, अपना एक रिकग्निशन की। अब आपका कार्ट आज दिख रहा है तो कल नहीं दिखेगा, कल वहां पे नहीं दिखेगा, कहीं और होगा, तो यहाँ वाले लोग या 5 घंटे 2-3 के लिए दिन। भी अगर काट नहीं हो, बहुत लोग उम्मीद से आते हैं आपके पास चाय पीने के लिए, सिटी से आते हैं, गुलजार बाग से आते हैं, सगुना से आते हैं, वो आ रहे देख रहे काट नहीं है, मन छोटा हो जाता है, बहुत बार काट हटा रहता है वहां से। तो करेक्ट। सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी कि ये बताना नहीं था कि लॉस में हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो आपने कभी प्लान नहीं किया कि आपका एक छोटा ही सही अपना एक आउटलेट होना है, चाहिए? मुजफ्फरपुर में एक आउटलेट है एक्टर चाय वाला का, पटना में क्यों नहीं है? वहाँ के लोग प्यार ज़्यादा कर लिए तो वहाँ पे डाल दिया। पटना में मैंने सोचा था कि पटना में करूँ, बट अभी तक नहीं कर पाया मैं, और मुझे लगता है पटना कर भी नहीं पाऊंगा। ओ। दिल्ली करूंगा, बॉम्बे करूंगा, या फिर पुणे करूंगा। और पटना में कार्ट ही चलेगी? पटना में काट ही चलेगा जीवन में, क्योंकि मैंने शुरुआत काट से किया है, छोटा काट तो रहेगा ही रहेगा। बाद में एक कैफे डालूंगा एक्टर चाय हाँ वाला का ठीक है, मैं, कार्ट भी रहे। एक्टर चाय वाला का एक कैफे डालूंगा, डालना ही पड़ेगा, पटना ने बहुत कुछ दिया है, तो हम्म। मैं एक कैफे डालूंगा, बट अभी नहीं, थोड़ा वक्त के बाद। अभी कम से कम 30-40 काट हो जाना चाहिए पूरे बिहार में, छोटा हम्म। छोटा छोटा छोटा, उसके बाद। उसके बाद। नाइस। तो ये जब आप मतलब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि जब धंधा थोड़ा मंदा होता है तो फिर उस चीज को कैसे कोप अप करते हैं आप? बताइए, वो लॉस में जाते हैं मैम। ठीक है, लॉस में आप हैं, अभी राइट नाउ यू आर इन लॉस, ठीक है। तो अभी जैसे बहुत मल्टीपल रीजंस आपने बताए, और मल्टीपल रीजंस की वजह से आप एक मतलब एक्यूमुलेटिव तौर पे एक आप लॉस में हैं, बट मुझे लगता है ना 10 लाख रुपया मैं ऐसे कमा लूंगा, मैं बता रहा हूँ अब कैसे कमा लूंगा। हाँ, 10 लाख ऐसे कमा लूंगा, 3 महीना धंधा सही चलना चाहिए, 10 लाख रुपया आ जाएगा। जैसे आपका एक मान लो बोरिंग रोड का आपका जो काट, कार्ट है, तो उस कार्ट पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी जैसे हर दिन का सेल आपका मान लो कि 30,000 40,000 ऐसे होता है, हर एक पर डे। है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, अब मैनिफेस्टेशन ओके। ऊपर वाला करे हो जाए, तो 30 से 40,000 मान लो हो रहा है पर डे, और किसी दिन मात्र 10,000 हो रहा है, तो उस दिन वाला जो वो एक शफल होता है माइंड में, वो कैसा रहता है आपका? मुझे अब फर्क नहीं पड़ता मैम, मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो होना रहेगा वो होकर रहेगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कस्टमर को आप करेक्ट। जबरदस्ती खींच के नहीं ला सकते हो, पैसा जबरदस्ती नहीं आपके पास आएगा। तो मैं ये ऐसे पर डे, मतलब महीने में 20 दिन 10 दिन ऐसा होते रहता है, फ्लैक्चुएट करते रहता है ये चीज़ें। तो एक बिजनेसमैन मैन का ना माइंड सेट हो जाता है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल। कि मुझे लगता है अगर कोई भी बिजनेस अगर आपका चलना शुरू हो गया ना, हम्म। तो 8-10 बिजनेसमैन हमेशा, अगर जब तक बिजनेसमैन लॉस में नहीं रहेगा ना, तो वो सफल नहीं होगा। लॉस होना बहुत ज़रूरी है, हाँ, मुझे लगता है लॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन में। ताकि दुगनी तेजी से लोग काम करे। लॉस नहीं रहेगा तो फिर आप, अगर मैं अभी तक 2-4 करोड़ रुपया कमा लिया होता बाइक में, तो फिर मेरे अंदर तो एटीट्यूड आ जाता, घमंड आ जाता मैम। जब रोड से यहाँ से यहाँ बढ़ते ना, तो लोग बोला रहे यार मैंने इतना पैसा कमा लिया। लेकिन मेरा ये कहना है ना कि जब लॉस में रहेगा ना, तो आप उसके लिए एक प्लानिंग करना शुरू करेंगे, टीम वर्क के साथ बैठेंगे, कैसे इसको सही करना है। हम्म। जब तो मैं उस समय अपने आप को पता है कहाँ देखता हूँ, लॉस में, हॉस्पिटल में देखता हूँ। हर दुकानदार को हॉस्पिटल में मैं महसूस करता हूँ। रीज़न, हर इंसान सेम होता है वहाँ पे, सब लोग सामान्य रूप से हो जाते हैं, हर कोई एक दूसरे के लिए प्रे करता होता है कि वो बच जाए। हम दुकानदार जितने भी हैं ना, जितना भी दुकानदार वो लगाते हैं ना, तो हम लोग को लगता है कि नहीं यार, जब कार्ड कोई पकड़ता है ना, तो आज सेल नहीं रहता है, क्योंकि एक कार्ड हटेगा सबका कार्ड हटेगा। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मन छोटा नहीं होता, मन टूट जाता है मैम। बहुत लोग का, चलिए मैं तो फिर भी सर्वाइव कर, बहुत लोग का ऐसा है कि बहुत लोग का अगर आज सेल नहीं होगा तो घर का खाना राशन नहीं चलेगा। मैं तो चला लूंगा, मुंह से बोल बोल के कुछ चला लूंगा, मैं कुछ भी बेच लूंगा अपने आप को, मैं बेच लूंगा, लेकिन मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको तो पेमेंट देना है मैम, वो सही कहाँ से बात है, लाएंगे? सही वो बात तो है। हम जब तक चाहे वो बिकेगा नहीं, नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अ, चाय, जो लोग चाय का बिजनेस करते हैं, जैसे आप भी चाय एक्टर चाय वाला के नाम से,
तो एक मिस परसेप्शन जो लोग समझते हैं कि चाय वाला को लेकर के एक लोगों के अंदर की जो छोटी बोले या जैसे भी बोले मैम छोटी कि बोलते तो चाय पीते कहाँ है वो? लेकिन सोचते हैं तो सोच छोटी है ना। देखिए सोच छोटी इसलिए है ना, उनको लगता है कि क्या होता है ना कि कहना जो होता है ना कि यार चाय वाला है, अबे तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है वो। तुम्हारी पेमेंट कितनी है? 50,000 रुपया। वो महीने का लाख रुपया कमा रहा है। बहुत मीम्स बन चुके हैं इस पे। सच बता रहा है मैम। एक मोमो वाला का बोलता है, एक सब्जी वाला का, बेटा वो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। क्योंकि ट्रू। तुम्हारे पेमेंट एक लिमिटेड है। ट्रू। तुम्हारे पेमेंट एकदम लिमिटेड है, 50,000 आएगा और तुमने अपने लाइफ को सीमित कर लिया है। इनका उस लाइफ 50,000 के हिसाब से पैर और लंबा फैला दिया है। और, और जीवन ईएमआई में चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि इन लोगों का कोई लिमिट नहीं होता। इनको जिस दिन ज्यादा पैसा आएगा ज्यादा अच्छा करेंगे। आज दाल भात खा रहे थे, कल पिज्जा खाएंगे वो। करेक्ट। तुम तो पिज्जा रोज नहीं खा सकते भाई साहब। नाप तौल के ही खाना है। रीजन है ना, एक लिमिट से हाँ आ रहा है, नहीं लिमिट तो है। फिर वो हाँ ईएमआई बढ़ेगा, लोन। रिस्ट्रिक्टेड है, सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है। हम लोग के साथ क्या है ना कि हम लोग का जिस दिन ज्यादा सेल हो जाता है उस दिन थोड़ा खुश हो जाते हैं। आज बर्गर खा लेते हैं भाई। तो मेरा ये कहना ना कि किसी को छोटा मत समझिए। अगर आपके माइंड नैरो है तो थोड़ा सही कर लो भाई। करेक्ट। फोकचा वाला, चाट वाला, मोमो वाला, बर्गर वाला, सैंडविच वाला, चाय वाला अपने मेहनत से अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो। बिल्कुल, और और वो मेहनत मेहनत है। से, हाँ, मेहनत है। बहुत मेहनत है। प्योर मेहनत है और कुछ नहीं है। उनको छोटा मत देखो। और मुझे लगता है जो लोग छोटा कहते हैं ना मैम, एक टाइम पे वो ठेला लगा के बैठे होते हैं। क्योंकि इंसान की परख नहीं, उनकी समझ नहीं। किसी के इमोशन को आप तोड़ देते हो, कहते हो अरे चाय वाला क्यों? तुम पैसा दे रहे हो भाई किसी को, सही। दे दो पैसा, चाय छोड़ देगा वो बेचना। महीने का दे दो 2 लाख रुपया। 50,000 में तो हम नहीं बिकेंगे भाई, 2 लाख में भी हम नहीं बिकेंगे। सही। 2 लाख भी दे देगा कोई, कहेगा कि आप चाय का धंधा छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे। 2 करोड़ भी दे देगा तब भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हम 2 अरब सोच के रखे हैं। सही बात है। बिल्कुल। हम इतना टाइम दे दिए, इतना, मतलब 2 लाख में हम बिक जाएंगे। मतलब इतना जो मेरे सामने स्ट्रगल आया, इतना फेसेस मैंने किया, लोगों को चैलेंजेस किया। वो इस दिन के लिए तो नहीं किया। या ये तो नहीं किया कि भाई 2 करोड़ में आप मुझे खरीद लो। करेक्ट। नहीं खरीद पाओगे भाई। 2 अरब में भी कभी नहीं खरीद पाओगे। उससे भी ऊपर का चीज हूं मैं। सच बता रहा हूँ। करेक्ट। क्योंकि सही मैं बात। सेल आउट हुई ही नहीं। मुझे नहीं खरीद सकते हो, इसलिए नहीं खरीद सकते हो क्योंकि मुझे लगता है मैं जिंदा जब तक हूँ, जब तक स्वस्थ हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं यार। उनका भी जीवन यापन मेरे वजह से चल रहा है, इनके वजह से चल रहा है। एक्टर जावला की वजह से मैं भी हाँ चल रहा नहीं हूँ। ठीक है। बेसिकली बात तो वही है कि वही एक ब्रांड है जो बहुत सारे लोगों को लेके अभी चल रहा है। चल रहा है। मतलब 30 से 40 लोग खाना खा रहे हैं इसके वजह से। आपने बताया कि जब आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो आपका हाथ का एक अंदाज है हम्म। जो हाथ से डालते हो। चाय को टेस्टी क्या बनाता है? आपका प्यार, पीने वालों का प्यार, आपके हाथ का अंदाज, या एक्टर चाय वाला नहीं मैम, खुद? एक्टर चावला तो एक नाम है, एक ब्रांड है। मेरा ये कहना है कि मैं अपने चाय में चीनी, चपत्ती, शक्कर के साथ साथ मोहब्बत डालता हूँ। वाह। अगर वो मोहब्बत क्या होता है ना, घर पे क्या होता है, माँ खाना बनाती तो कितना कमाल बनाती है, वो मन से अपने बच्चों के लिए बनाती है। इसीलिए माँ के हाथ का खाना हमेशा अच्छा हाँ। होता है। तो मैं जब चाय बनाता हूँ तो मुझे लगता है यार इतने लोग मेरे से कनेक्ट क्यों है? मेरे इमोशन की वजह से, मेरे चाय की वजह से। दूसरा मेरा बिहेवियर। आपके जीवन में ना अगर आप कुछ भी बना रहे हो, किसी को खिला रहे हो, तो मन से करो यार। कोई भी काम अगर मन से करोगे तो वो अच्छा होगा। तो मेरे चाय में चीनी, चपत्ती, शक्कर के साथ साथ खूब सारा मोहब्बत डाला जाता है। इसलिए लोगों को पसंद आता है, लोग हमसे प्यार करते हैं। और जो मेरे साथ काम करते हैं मैं उनको भी बोलता हूँ काम करने के लिए काम मत करो, प्यार से बनाओ भाई। अगर आप प्यार से बनाओगे तो लोग आपसे प्यार से आके कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, चाय पिए। वाह। चाय पे इतनी बात हो चुकी है, इतनी बात हो चुकी है, और आपने जैसे अभी एक्सप्लेन किया ना, मैंने एक कविता लिखी चाय पे। जी। ऑल्दो लिखने के बाद मेरे को याद नहीं रहता है, हम्म। पर मैं जब बैठती हूँ तो मैं बट चाहूंगी कि अभी इस समय इस कविता को मैं बोलूं। सुनाइए सुनाइए। कविता का शीर्षक है मैं चाय हूँ। मैं चाय हूँ। मैं चाय हूँ। चाय खुद अपने बारे में बता रही है और क्या कहना चाहती है खूबसूरती से। ज़रा सुनते हैं इस चीज़ को। पता नहीं कितनी खूबसूरती से कह पाई, लेकिन कहने की कोशिश कर रही है। मैं चाय हूँ। बंगाली में चा तो कन्नड़ में चाह हूँ।
मलयाली में छाया तो तमिल में थिमिर हूँ। ये सारे चाय के ही नाम हैं अलग अलग भाषाओं में। मलयाली में छाया तो तमिल में थिमिर हूँ। हर भाषा ने मुझे एक पर्याय दिया है। हर पर्याय ने मेरे श्रृंगार को नया अध्याय दिया है। आओ सुनाऊं मैं श्रृंगार मेरा। आओ सुनाऊं मैं श्रृंगार मेरा। न काजल न गजरा फिर भी सुनहरा है रूप मेरा। प्यार की धीमी आंच पर, ओहो, प्यार की धीमी आंच पर पकते हुए पानी में उतरते ही, ओह, प्यार की धीमी आंच पर पकते हुए पानी में उतरते ही कुछ ऐसा रंग और ऐसी खुशबू घोलती हूँ कि आंखें बरबस बंद और सांसें गहरी होती हैं। क्या कमाल है यार, पूरा मतलब आपने मेरा चाय बनाना रिलेट कर दिया। लगा कि यार आप जब बोल रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो धीमी आंच में चाय उबल रही है, और जब रंग जो होता है ना, जब फाइनल होके जब आता है ना, तो यार वैसे ही आपके अंदर का एक इमोशन चल रहा था, और मैं रिलेट कर पा रहा था अपने चाय को। जब मैं वही अभी मेरे साथ हुआ जब मैंने ये कविता निकाली कि आप जब वो बोल रहे थे ना कि मैं चाय पत्ती और चीनी चीनी के साथ शक्कर के साथ मैं साथ मोहब्बत। मोहब्बत घोलता हूँ, मुझे बस वही चीज याद आ गई। अब इसलिए मैंने ये कहा कि लेकिन अभी और है क्या इसमें? अभी और है। कमाल है यार, लेकिन जो लिखा आपने। प्यार की धीमी आंच पर पकते हुए पानी में उतरते ही कुछ ऐसा रंग और ऐसी खुशबू घोलती हूँ कि आंखें बरबस बंद और सांसें गहरी होती हैं। हम्म। फिर घुलती है कुछ मिठास, खुशबू और गहरी होती है। ओहो, माथे पे बिंदी जैसा क्षीर का टीका, क्षीर यानी दूध, माथे पर बिंदी जैसा क्षीर का टीका, प्यार भरे आंच की गर्माहट में खुद को समेटे हुए, प्यार भरे आंच की गर्माहट में खुद को समेटे हुए खुशरंग सी मैं, उतावलेपन की छन्नी से छनते हुए खुद को प्यालियों में समेटती हूँ। ओह माय गॉड। लो सज गई हूँ मैं, लो सज गई हूँ मैं, आओ जरा बैठो मेरे साथ, कुछ तुम कहो कुछ मैं सुनूं, कुछ तुम कहो कुछ मैं सुनूं, तुम्हारे साथ कुछ ख्वाब मैं भी बुनूं। क्या कहा? वक्त नहीं है? एक नजर देखो तो सही, तुम्हारा सुकून यही है। चाय में ही सुकून है। किसी के रूह का सुकून तो किसी के सीने की आग हूं, किसी का प्यार किसी का दुलार तो किसी की मीठी सी तकरार हूं। सब ढूंढते हैं मुझको प्यालियों में, पर मैं तो उनके दिल का अरमान हूं। मैं चाय हूं। चाय कितना खूबसूरत चीज है ना। ये मेरी कविता है। आपने जब बोला इतना रिलेट कर गई मैं। एक्चुअली मैम, रिलेट करना इतना आसान नहीं है। रीजन ये है ना कि आपने जो लिखा है ना, एक एक शब्द में ना आपके अंदर की वो चीज है। मतलब शायद मैं महसूस कर रहा था, मैं चाय बना रहा हूँ, आपने एक राइटर ने लिख दिया है। बस वो फील मुझे लगता है चाय का बिजनेस करना चाहिए। मिलके करेंगे, मिलके। एक्टर चाय वाला दे दिया जाएगा आपको एक। मिलके करेंगे, तभी तो बोला मिलके करेंगे। क्या यार, मतलब इतनी खूबसूरती से आपने सजाया है ना, उसको परोसा है ना, और एक एक शब्द जो, एक एक जो शब्द आ रहे थे ना आपके, मतलब रियल लग रहा था। वो एक होता है ना कलाकार, नहीं, वो अंदर का एक राइटर जो अपनी शब्दों को लिखा जब होगा ना वो, तो सोचिए कितना संजोग के लिखा होगा उसने। एक मेरा जब लिखने इसको बैठे थे ना, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि एक महिला के श्रृंगार पर कितनी कविताएं बनी हैं। चाय भी तो सजाई जाती है। बिल्कुल, चाय यार टाइम लगता है उसको, बहुत चाय वक्त लगता है वक्त लगता है उसको पकाने में, वक्त पकाने में। लगता है उसको मतलब चाय रंग का अगर लाने। फ्लेम ऐसे डाल दो तो मजा नहीं आएगा। धीरे 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 पकती है चाय। 1 से 10 तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, वैसे है चाय को। हाँ, और हमारी माँ चाय की बड़ी शौकीन थी। अरे माँ, मेरी माँ लड़ाई हो जाए चाय ना मिला उनको तो ऑल्दो वो दिन में सिर्फ 2 बार चाय पीती थी। 6 बार। नहीं, मेरी माँ सिर्फ 2 बार। पर मेरा कहना था कि तुम लोटा भर के चाय पीती हो। मतलब इतना बड़ा कॉफी मग, उसमें भर के वो चाय पीती थी, और दिन में 2 बार वो चाहिए उनको। और वो
चाय का कलर, चाय की खूबसूरती, मतलब वो चाय देख के बोलती थी कि ये आज की सेम चाय कैसी बनी मैं होगी। मैं चाय देख के बता सकता हूँ ना, कोई बनाता है ना मेरे हाँ, यहाँ, तो मैं चाय देख के बता सकता हूँ चाय अच्छी है नहीं। हाँ, वो चाय देख के बोलती थी कि तजुर्बा हो गया ना उनको पीने का, हाँ, आदत हो गया, अच्छा चाय अच्छी होगी नहीं होगी। बस। मेरे साथ भी वही है मैम, मैं चाय देख के बता सकता हूँ, कलर देख के बता सकता हूँ मैं, चाय अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। मतलब इतना तजुर्बा आ गया है मेरे अंदर, वो चाय का रंगत, चाय की क्योंकि रंगत बता मुझे लगता देती है है। अभी तक मैंने 10 लाख कप चाय बना चुका हूँ मैं। ओहो! भाई ये तो हाइलाइट करने की चीज़ है, 10 लाख कप चाय बना चुके हैं आप। 10 लाख कप चाय बना चुका हूँ, और एक आध लाख तो 3-4 लाख तो फ्री में पिला चुका हूँ। 3-4 लाख कप फ्री में पिला चुका हूँ। वाओ! रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जितने भी बेघर लोग आते हैं उनको मिलता है। राम मंदिर में मैंने 11,000 कप चाय पिलाया, फिर वैसे कभी भी होता है फ्री हो जाती है चाय। तो मुझे लगता है 3-4 लाख बोल रहा हूँ, तो अगर सही से उसको चयन भी किया जाए ना, तो 1 आध लाख से ऊपर चाय फ्री पिलाया होगा। और मैंने अपने हाथों से कम 10 लाख कप चाय बनाई है। बनाई है। अच्छा, एक और चीज़, आप हर दिन के बेसिस पे लगभग 100-200 लोगों से, या ऐसे ओवरऑल एक मोटा-मोटी के हज़ारों लोगों से मिलते होंगे, एक बोलचाल की भाषा में। आप हज़ारों लोगों से मिलते होंगे। किस तरह के लोग, उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको याद रह जाते होंगे? कुछ नहीं, ज़्यादातर याद रह जाता अच्छा, ज़्यादातर याद रह जाते है। हैं। मेरी आदत क्या है ना, अगर क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर अच्छे लोग ही आते हैं। वाइब्स। बुरे लोग कम ही सच में आते हैं मेरे पास। मेरे जीवन में 2-4 लोग बुरे आए होंगे मेरे जीवन में, ओके, क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मुझे अच्छे लोग मिलते हैं। जो बुरे लोग आते हैं, तो बुरे लोगों को भी आना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है है, जीवन में। ज़रूरी है। लेकिन बहुत कम लोग आते हैं, बहुत लिमिटेड स्टॉक आते हैं। मैं जब तक आने नहीं दूंगा वो नहीं आएंगे, उनको भी मैं आने देता हूँ, आ जाओ, कम कम इनटू लेट माई मी लाइफ। एक्सपीरियंस। हाँ, ज़रूरी है वो। तो आपने जो बोला 100 या 500 लोग, वो एक्चुअली क्या होता है ना, उसमें से एक आधे लोग हमेशा याद रह जाते हैं। मैं चेहरा हर किसी का पहचान जाता हूँ, रिपीटेड अगर वो आ रहे हैं, 3-4 बार आ चुके हैं। लेकिन बहुत बार कभी आके बोलते हैं, हेलो एक्टर भैया, मैं मिला नहीं हूँ, फिर भी बोलते हैं, मैंने चाय पी है। क्योंकि यार सच में मैं पर डे कम से कम 700 से 800 लोगों को चाय पिलाता हूँ। करेक्ट, हाँ। गर्मी में कम हो जाती है, 300 200 आ जा, 300 250 400। ठंड में कम से कम 700 से 800 लोग चाय पीते हैं। चाय मिलते हैं। उसमें से 500 लोग रिपीटेड कस्टमर होते हैं, 300 200 लोग नए नए लोग मिलते हैं, पर डे नए नए लोग मिलते हैं। कमाल के लोग मिलते हैं, कमाल के इंसान लोग मिलते हैं। ड्राइवर मिलते हैं, कभी आईएएस भी मिलते हैं, अधिकारी भी मिलते हैं, राइटर भी मिलते हैं, एक्टर भी मिलते हैं। वैरायटी है। वेराइटी है। इसलिए मैं चाय की दुकान पे हूँ। वाओ! हर कैरेक्टर को मैं हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता हूँ। जब टाइम आता है उसको मैं एक्सप्लेन करके वो कर देता वो एक्टिंग में आ जाती है। हूँ। हाँ, वाह! कलाकार मैं कहीं ढूंढने नहीं जाता हूँ, लोग मेरे पास आ जाते हैं। अपना-अपना इसलिए मैं एक स्किल देके स्टेज, जाते एक हैं। टीवी बना के रखा हूँ। एक्टर चाहे वाला टीवी ही है। लोग आते हैं, अपनी अपनी कला दिखाते हैं, कैमरे में कैद होता है, मैं बाद में उसको प्ले करता प्ले करता हूँ। वाओ! वाओ! बहुत बढ़िया। अच्छा, एक ऐसे ऐसा ड्रीम आपका जो जिसको आप पूरा करना चाहेंगे, लाइक अभी तक वो ड्रीम में है एंड यू वुड लाइक टू कि हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए। ये तो होना माँगता है लाइफ में। हूँ। मेरे जीवन में मैम, मुझे लगता है मैं अगर सक्सेस कर गया ना, तो जो बुजुर्ग लोग हैं ना, अनाथालय आश्रम, मतलब जीवन में किसी की माँ बेघर नहीं हो। ओल्ड एज होम। हुँ, ये मैं जीवन में मैं चाहूँगा कि जितनी भी माँ हैं, बाबूजी हैं, मैं उनके लिए जीवन में इतना करना चाहूँगा कि एक विकास आर्यन, एक्टर चावला ने, विकास आर्यन एक बेटा बनकर उन लोगों के लिए मैं सेवा कर पाऊँ मैं जीवन में। मेरी ये जीवन की डिजायर है। हुँ। और ये मैं चाहता हूँ कि अगर एक्टर चावला उस दिन सफल हो गया, तो हर हर जिले में एक मेरा वैसा आश्रम रहेगा, जिस जिस दिन कोई भी माँ भूखी नहीं रहेगी, कोई भी बाप भूखा नहीं रहेगा, और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए अनाथ नहीं रहेंगे, और वो बेटा मैं रहूँगा। या ऐसा विकास मैं हर किसी के जीवन में पैदा कर दूंगा।
मैं अपनी सोच को आपके अंदर, उनके अंदर वो डेवलप कर दूंगा। वाह। अभी हमारा एक रैपिड फायर राउंड होगा। हम्म। मतलब मेरे कुछ सवाल आएंगे, उसके बाद जो सबसे पहला जवाब आपको समझ में आए वो आपको देना, और एकदम फटाफट से ऐसे। आपको कौन सी चीज ज्यादा पसंद है, चाय बिना शक्कर की या अधिक ज्यादा अदरक वाली चाय एकदम कड़क? नहीं नहीं, एकदम कड़क चाय चाहिए, अदरक लगी नहीं चाहिए उसमें, स्ट्रांग रहे, चायपत्ती हार्ड चाहिए बस। ओके। एक ऐसा बॉलीवुड एक्टर जो एक्टर चाय वाला के ब्रांड के लिए अगर उसको बिठाया जाए एक्टर चाय वाला बना के तो वो सूट करे। सलमान खान। एक मिनट, सॉरी, कोई स्पेसिफिक रीजन? इंसान अच्छा है यार। अच्छा, फिर ठीक है। हमें लगा बॉडी वॉडी बनी हुई है इस वजह से। इंसान अच्छा है। काम के दरमियान आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? कोई इंसान टोकता है मुझे तो। अच्छा। कभी कोई कस्टमर आया है आपकी शॉप पे और कोई एक ऐसा फनी मोमेंट जो आपको हमेशा के लिए याद रह गया, मतलब कोई एक ऐसा कस्टमर आया जो एकदम अतरंगी सा था, उसने कुछ ऐसा किया जो आपके लिए बहुत जबरदस्त वाला फनी मोमेंट बन गया और वो आपको हमेशा याद रह गया? एक मेरा दोस्त है, वो सिनेमाटोग्राफर है, अभी अभी पढ़ाई कर रहा, पता नहीं MBA पता नहीं क्या क्या कर रहा है वो लोगों को ये लगता था ना कि जब भी मैं रहता था तो मेरे पीछे कैमरा लगा कर रहता था, वो हमेशा सटा अच्छा। हुआ, चाय और जो होता है ना चीनी डालने वाला सटा हुआ रहता था, लोगों को लगता था क्या है इन दोनों के बीच में यार। हाँ, तो वो हमेशा आज भी याद रहता है, वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है, सुनील ग्रोवर का बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, मनीष नाम है। ओके। मनीष यार, नाम भी भूल गया, तेरा नाम मनीष ही था ना यार? हाँ मनीष ही है, मनीष नाम का। ओके। क्या प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो, या चाय, हम चाय पे बात करते हैं, क्या आपकी चाय के स्वाद से ज्यादा इम्पोर्टेंट वो लोकेशन है जहां आप बेच रहे हैं? नहीं मैम, लोकेशन नहीं है, आह, मेरी चाय ही है। आपकी एक ऐसी आदत जिसने आपके बिजनेस को इम्प्रूव किया? मेरा बिहेवियर। एक ऐसा स्ट्रीट फूड जिसको देखने के बाद आप ना नहीं कह सकते? गुपचुप। सेम ईयर। ओके। लोकल कस्टमर या कोई टूरिस्ट आता है तो दोनों में से ज्यादा टफ कस्टमर आपके लिए कौन सा होता है, लोकल वाले या टूरिस्ट जो आते हैं वो? विदेशी को तो आँव फाँव करके हटा देते हैं, घर वाले को नहीं हटा सकते ना, क्योंकि वो रोज आते हैं। ओके। कार्ड पे जब भी आप जाते हैं तो कोई एक ऐसी लाइन जो आप हर बार हर दिन सुनते हैं, मतलब मान लो अगर आप हर दिन जा रहे हो तो आप हर दिन वो लाइन जरूर सुनोगे, कोई एक ऐसी लाइन आप बताओ। जिंदगी छोटी नहीं होती है साहब, बस जीना आना चाहिए। एक मैसेज जो आप बिहार के नौजवानों को देना चाहेंगे? मैं खुद नौजवान हूँ अभी। हाँ, तो इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं यार, मैं क्या दूंगा लोगों को, मैं यही कहूंगा कि यार सोच अपनी कमाल कर, सोच, आप अपनी सोच को कमाल का रखिए, कमाल रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। सोच पे काम करने की जरूरत है। मतलब किसी को नीचा मत दिखाओ यार, ये बात तो। खुद नीचे हो जाओगे, किसी के पीछे लगना ही क्यों यार, उतना खुद के पीछे लग जाओ ना। हम लोग अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम्म। जीवन यही खत्म हो जाता है लोगों का। पता है क्या, अरे दीदी ऐसी है, चाचा ऐसा है, भैया ये है, कस्टमर है, अरे पागल तुम, इतना अपने बारे, इंसान पता है मैम, इंसान अपने बारे में कभी अपने आप को टाइम ही नहीं देता है, करेक्ट। सोचता ही नहीं कि हमें कैसे ग्रोथ करना चाहिए जीवन में। लोग हमेशा दूसरों को गिराने के पीछे लगे हुए हैं। ट्रू। तो अब जब गिरा रहे हो तो आपकी एनर्जी, टाइम सब जा रही है। अब आप, बनाने में नहीं, बिगाड़ने में तो वेस्ट आपका कर रहे लॉस हो। है ना वो, हाँ, बिल्कुल। सामने वाले का जो होना रहेगा वो हो जाएगा, कितने टाइम तक बिगाड़ो। ऊपर वाला जो है ना, ईश्वर है ना, ईश्वर सब चीज तय करता है, आपके करेक्ट। हाथ में कुछ भी नहीं है, जो होना है वो हो के रहेगा। अगर कहते हैं ना, मेरा ये कहना है लाइन कि
जीवन में ना अगर बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हुआ है तो अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ। तो मेरे जीवन में बहुत बुरा हो चुका है, तो अब तो अच्छा होगा ही होगा। डेफिनेटली होगा। आज जो पॉडकास्ट हुआ है, ये जो एपिसोड है आपके साथ जो हमने किया, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहती कि मेरे और पॉडकास्ट के एपिसोड्स अच्छे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन ना यहाँ एक अभी एक अलग ही वाइब मैच करी है आपके साथ। और मतलब आपने तो जैसे डार्ट का सेंटर पॉइंट पकड़ा था, हर पिन डार्ट पे मारा है। ठीक। हम्म। और बहुत ही खूबसूरत समय भी गुजरा है ये। लेकिन ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरी सोच है। सेम आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर कहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपसे, आपके जो विविध टॉक्स पे है ना, आके मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मुझे मतलब ऐसा फील भी नहीं हुआ कि 5-6 कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली आप अच्छे हैं, आपकी टीम अच्छी है, तो जैसा आप सामने वाले को पेश करेंगे वैसा इंसान को रिसीव होगा। मुझे अभी तक 4 घंटे से हम लोग बैठे हुए, बट फील नहीं हुआ कि 4 घंटे, कभी भी किसी टाइम पे बोरियत महसूस नहीं हुआ। मज़ा आया। आप कमाल की लेखक हैं, आप कमाल का बोलती हैं, और बहुत मज़ा आया सच में। मतलब मैंने जीवन में 3-4 पॉडकास्ट किए होंगे, सब अच्छे हैं, बट मुझे लोग झेल लेते हैं। आपने ज़्यादा थोड़ा झेल लिया मुझे। तो मैं लोगों को हमें बोलूँगा बहुत यार मज़ा आया। कि ये अगर शो देख रहे हैं ना विबिड टॉक्स, तो आप जाइए, ईंटा पत्थर की तरह इसको फोड़ के सब्सक्राइब कीजिए आप। वाह। मज़ा आएगा। अच्छा काम कर रहे हैं लोग, कमाल का काम कर रहे हैं लोग। और अगर बहुत दूर तक इनको ले जाना है ना, आप भी चाहते कभी आकर आप इनके साथ बैठे। कैमरे के पीछे भी ये लोग बहुत कमाल है, कैमरे के सामने तो कमाल है, वो नाटक करना पड़ता है। मैं भी करता हूँ, तो कमाल है ये लोग। और अच्छी टीम है यार, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम करें ये लोग। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, और नहीं करेंगे फिर तब भी मान लो, जाओ इनको सब्सक्राइब करो। मेरे अगर कर, मेरा तो करते नहीं हो, इनका कर लो कम से कम। ठीक है। नहीं नहीं, आपका भी होना चाहिए और साथ में हमारा भी नहीं नहीं, थोड़ा इनका सा। पहले कीजिए ना भाई, हमारा तो कर लोगे, हमको पता है। इनका पहले करो, जाओ इनको इंस्टा पे करो, यूट्यूब पे करो, फेसबुक पे करो, सब पे जाके इनको सब्सक्राइब करो। और अगर ना मिले तो इनका आंख देख के कम से कम कर लो, डराती अच्छा ज़रूर सब्सक्राइब करना। है। थैंक यू, बहुत थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। अच्छा लगा।